संजय राउत और नाना पटोले बीजेपी की टूलकिट का हिस्सा कब से हो गए मुझे तो पता नहीं, क्योंकि वॉर ऑफ वर्ड्स तो उनके बीच हुई है। वो तो हमारे नेता हैं, हमारे नेता हैं, लेकिन हम उनकी बात नहीं सुनते। नाना पटोले हो या संजय राउत हो या शरद पवार जी हो, वो हमारे महाविकास आघाड़ी के लीडर हैं सारे लोग, और हमारी सहमति से हमारी सरकार बनेगी। मैंने अच्छा ये एक मिनट मैं जी आपके पास आ रही हूँ। ये जो अजय वर्मा जी कह रहे हैं वो बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। वो कह रहे हैं कि हमारे नेता हैं लेकिन हम मिल बैठ के बैठेंगे, लेकिन ये मिल बैठ के करेंगे निर्णय, ये वाली स्थिति मुझे लग नहीं रही है। जो अभी शुरुआती बयान आया, आपने कहा आहट आ गई। नहीं, ऐसा है कि जो महाराष्ट्र प्रदेश का अध्यक्ष है, जिसको पार्टी ने वहां की चुनावी नीति बनाने के लिए, सीटों का बंटवारा करने के लिए, फाइनल करने के लिए, कैंडिडेट तय करने में भी इतनी स्वतंत्रता दी हो, तो हम लोग नाना पटोले जी की बात मानेंगे या जो कुछ हमारे टेलीविजन पर कहा जा रहा है उसकी बात मानेंगे? पहली बात तो सही बात। नाना पटोले पहले भी बहुत सारी बात बोले हैं जिसका पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने कभी खंडन नहीं किया है। नाना पटोले जी ने उस समय ही बोला था कि भाई मुख्यमंत्री जिसका होगा वो आगे तय करेंगे, अभी नहीं हो सकता है। वो बात केंद्रीय नेतृत्व ने भी उनको स्वीकार किया है। ठीक है, तो जाहिर है जो कुछ वहां वो बोल रहे हैं ना, वो कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की सोच के अनुसार बोल रहे हैं। दूसरा है कि परिणाम नहीं आया है, तो तीनों पार्टियों में जो गठबंधन है वो कोई गठबंधन कोई व्यापक राष्ट्र के हित में, राजनीतिक परिवर्तन में नहीं है, वो सत्ता के लिए गठबंधन है। सत्ता में ज्यादा से ज्यादा सर्वोच्च और अधिकतम हिस्सेदारी चाहिए। तो सबको अगर उच्चतम और अधिकतम हिस्सेदारी चाहिए तो वो मांग वो कर रहे हैं। संजय राउत जी पहले से कर रहे हैं क्योंकि उनकी भूमिका भाजपा से उद्धव ठाकरे को अलग करवाने में प्रमुख रही है, शरद पवार जी के माध्यम, और इसी शर्त पर उनकी समस्या ये है, इसी शर्त पर सीएम पद की ही डिमांड, सीएम पद की डिमांड। अब उसे पूरा ना करते हुए क्या वो महाविकास आघाड़ी में रहेंगे? सवाल ये, संजय गुप्ता जी सवाल ये, अगर उन्हें सीएम पद नहीं मिल रहा है तो वो महाविकास आघाड़ी में गए क्यों हैं? संजय गुप्ता जी देखिए, सीएम पद पे तो मैं बात ये कहूंगा कि हमने जो भी कुछ कहा सुना या कहना सुनना था वो हमने 20 तारीख तक कहा, और महाराष्ट्र की जनता ने उन सब चीजों को सुन करके जो भी वोटिंग की है उसका फैसला 30 तारीख को आएगा, और महाराष्ट्र की जनता का फैसला आने के बाद ही हम इस पर अब आगे की चर्चा करेंगे। आज तो मैं जो बात करना चाहता हूं, मैं अपने साथियों के रिश्तों पे करना चाहता हूं कि किस तरह के साथी हैं जो मतलब बने तो हमारे साथी हैं, कहते हैं कि हम आपके दोस्त हैं, मगर धोखे पे धोखे दिए ही जा रहे हैं। कौन सा धोखेबाज दोस्त? किसकी बात कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी को देख लो। समाजवादी पार्टी, आज आपका निशाना समाजवादी पार्टी ही है। आज आप सोच कर आए हैं समाजवादी पार्टी को मैं टारगेट, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। आज आप उद्धव ठाकरे की भी बात नहीं कर रहे, उनकी सीएम पद की भी बात नहीं कर रहे, आज आप सिर्फ समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं। तो मैं लेट मी जस्ट कम, इस विषय में हम बहुत बातें कर चुके हैं। नहीं इसमें बात कर चुके हैं बहुत। अच्छा ये टॉपिक ही नहीं है हमारे, हमने कि अब आज भी हम इसी पे बात करें तो ये महाराष्ट्र की जनता के साथ अन्याय है। आपने कहा कि एक फर्जी वीडियो दिखाया, इन्होंने छलावा किया है, इन्होंने लोगों को छलाया, इनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होना चाहिए। बहुत गंभीरता से प्रेम शुक्ला जी आपने भी वो तस्वीरें देखी, अखिलेश जी ने उनको ट्वीट किया। एग्जिट पोल दिखा रहे हैं यूपी में 7 सीटें एनडीए के पास जा रही है। मैं फिर कहूंगी ये गलत हो सकता है, ये हो सकता है कि समाजवादी पार्टी 7 सीटों पर जीत जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी से अगर ये कह रहे हैं कि 3 सीटों पर उपचुनाव कराइए, फिर से कराइए, तो क्या ये सरेंडर है? आपको लगता है ये सरेंडर है? साफ तौर पर पराजय तो दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी पराजय के हताशा के कारण किस तरह से प्रशासन को दोष दे रही है। और आपने देखा किस तरह से कल करहल में एक दलित युवती को जिस नृशंसता के साथ समाजवादी पार्टी के लोगों ने पहले बलात्कार किया, उसके बाद हत्या की, उसका दोष क्या था कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने जा रही थी। तालिबानी राज में जो संभव नहीं है वो हरकत समाजवादी पार्टी के लोग करहल में कर रहे हैं। तो करहल में जिस तरह से एक दलित युवती के साथ सपाइयों ने बलात्कार किया, उसकी हत्या की, उसको बोरी में भरकर उसकी लाश को फेंक दिया, वो इस बात को सिद्ध कर रहा है कि समाजवादी पार्टी के लोग दारुण पराभव को अपने सामने देख रहे हैं। सीसामऊ में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के कार पर जिस तरह से सपाइयों ने हमला किया सबके सामने है, जिस तरह से प्रशासन के लोगों पर पथराव करने का काम सपाइयों ने किया वो भी सबके सामने है। एक 8वीं की लड़की को जो है 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़की को
उसकी उम्र 12 साल है, उसका फर्जी आधार कार्ड बनाकर उसको वोट दिलाने सफाई लेकर गए थे और पकड़ी गई हो, तो ऐसे तमाम फर्जी वाले इन्होंने करने का प्रयास किया। अगल बगल की सीटों से तमाम अराजक तत्वों को, उपद्रवियों को एकत्र करके बूथ कैप्चरिंग करने का प्रयास किया। बूथ कैप्चरिंग में विफल हो गए। ये हर तरह से विफल होने के बाद अब ये 3 सीटों पर उपचुनाव का नया राग अलापना इन्होंने शुरू किया है। लेकिन निर्वाचन आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव कराने वाले निर्वाचन आयोग का अभिनंदन होना चाहिए और सफाई गुंडों का इलाज। नहीं, आप ये कह रहे हैं, मैं एक फराज जी से पूछूंगी। फराज साहब, आप बताइए, अभी तो 3 सीटों, ये इस वीडियो को लेकर बहुत चर्चाएं हो रही हैं जो अखिलेश जी ने ट्वीट किया, उसका पूरा वीडियो आ गया, जिसमें दिख रहा है कि वहां से पत्थरबाजी हो रही है पुलिस कर्मियों के ऊपर। तो इस पूरा वीडियो आने के बाद बहुत से सवाल आपकी पार्टी पर उठ रहे हैं कि उसे गलत संदर्भ में क्यों दिखाया गया। सुचारिता जी, हाँ, प्रेम शुक्ला जी ने अभी कुछ दलित भाइयों की बात की। बहरहाल उस बच्ची के साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी बोलते हैं कि झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना, बोल ही मधुर बचन जिमी मोरा, खाई महा अधि हृदय कठोरा। तो प्रेम शुक्ला जी तो ये समझ ही गए होंगे इसका मतलब क्या है और क्या कहना हम चाह रहे हैं। तो इनका भारतीय जनता पार्टी के लोगों का झूठ ही खाना है, झूठ ही इनका चबेना है और तमाम चीजें हैं। बात ये दलितों की कर रहे थे। देखिए, पहली बात तो ये, उस बच्ची के साथ जो हुआ वो उस प्रदेश में हुआ जिसके मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री की एक रिपोर्ट आई है जो कि पब्लिश हुई थी 23 सितंबर 2024 को द हिंदू अखबार में। उसके हिसाब से पूरे देश में दलितों में जो सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं सुचारिता जी, वो पता है आपको कहां हो रहे हैं? वो अमृतकाल के इस उत्तम प्रदेश में हो रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के मुंह से दलितों की बात करना ये बहुत शोभा नहीं देता है। अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि इनके कोई महानगर अध्यक्ष हैं, उनके हत्या करना शोभा दे रहा है, यूपी वेस्ट के कहीं के, उनके ऊपर सफाई हत्या करेंगे, शोभा देने वाली बात है। इनके कोई अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के इस वीडियो पर बात करिए ना, मैं चाह रही हूँ आप दोनों इस वीडियो पर बात करिए। इस वीडियो में जो कहा गया, इस वीडियो पर फराज साहब, अब मैंने शुरुआत में भी सवाल पूछा था तब भी आप नहीं बोले। ये वीडियो पूरा जब दिखा दिया तो सवाल आपकी पार्टी पर उठ रहे हैं कि आपने इसे एक पर्टिकुलर संदर्भ में दिखाया कि देखिए वोटर्स को रोका जा रहा है कि ये वोट ना डालने जाए। वो पिस्टल तान दे रहे हैं और पुलिसकर्मी, और वो कह रहे हैं कि आप पीछे जाइए, वोट मत डालिए। लेकिन जब पूरा वीडियो आया तब पता चल रहा है कि वहां तो पत्थरबाजी हो रही थी पुलिसकर्मियों पर। सुचारिता जी, एक पत्थर मुझे नहीं दिखा और ना ही आपने जो घर दिखाए थे, जो महिलाएं ऊपर खड़ी थी, वहां से भी एक पत्थर आया। भाई क्या बात, मैंने कम से कम 40 वीडियोस। नहीं, वीडियो है सामने भाई, देखिए ना आप उसे। हाँ, दिखा, इसमें पत्थर दिखा दीजिए आप।